कहानी की शुरुआत में हमें फीमेल लीड दिखाई देती है जिसके सामने किसी लड़की को कोई मार रहा होता है और वो बार बार हमारी फीमेल लीड से मदद मांग रही होती है। अब हम देखते हैं कि किसी ने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ है और वो उससे उस लड़की को मार देता है। इतने में इस लड़की को किसी की आवाज सुनाई देती है। तब ये आंखें खोलती है तो ये अपने भतीजे के कमरे में होती है। इसका भतीजा इससे पूछता है कि आपने कहानी पढ़ना बंद क्यों कर दिया। तब वो उस बच्चे से कहती है कि माफ करना, शायद मैं बीच में सो गई थी। इसका मतलब जो ये अभी तक देख रही थी वो सिर्फ इसका सपना था। फिर वह उस बच्चे के लिए वापस कहानियां पढ़ने लग जाती है। उसके कुछ देर बाद वो सो जाता है तो वो वहाँ से चली जाती है। अपने कमरे में जाते समय उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लग जाती है तो वो वहीं पे रुक जाती है और उसी टाइम उसे किसी के कदमों की तेज आवाज सुनाई देती है। अब हम देखते हैं कि इसके पीछे किसी लड़की की आत्मा खड़ी होती है जो इसी की तरफ बढ़ रही होती है और जब ये पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। उसके बाद वो चुपचाप अपने रूम में चली जाती है। फिर हमें रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई नहीं होता। उसके बावजूद भी वहाँ पर लोगों के चलने की आवाजें आ रही होती है। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम नोआ है। इसका भाई जॉन इसे बुलाता है और इससे डेनिस के बारे में पूछता है। एक्चुअली डेनिस जो है इसी का बेटा है। तब नोआ बताती है कि वो कल कहानी सुनने के लिए आया था और कहानी सुनते ही वो जल्दी सो गया था। जॉन जवाब देता है कि ठीक है, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा कि वो तुम्हारे कमरे में ना जाए। तो नोआ उसे ये करने से मना करती है और कहती है कि वो पहले से ही बहुत डरा हुआ है। अब नोआ की नजर उसके न्यूज़पेपर पर चली जाती है तो वो जॉन से पूछती है कि हे जॉन, क्या ये आर्टिकल मैं पहले पढ़ सकती हूँ। तब जॉन वो आर्टिकल पढ़ता है और पूछता है कि लेकिन ये आर्टिकल क्यों। तब वो जॉन से पूछती है ये लड़की जिसका नाम लिंडा है, क्या इसकी बॉडी मिल गई। तो जॉन कंफ्यूज होकर कहता है कि बॉडी, आर्टिकल में तो सिर्फ ये लिखा है कि वो 1 महीने पहले गायब हुई है और इसमें ये नहीं लिखा कि वो जिंदा है या नहीं। और फिर वो बताता है कि लास्ट बार उसे हमारे घर के करीब देखा गया था, क्या तुम उसे जानती हो। तो नोआ उसकी फोटो को देखती है और उसे याद आता है कि ये तो वही लड़की है जिसे उसने सपने में देखा था। लेकिन वह अपने भाई को जवाब देती है कि नहीं, मैं इस लड़की को नहीं जानती। उसके इतना बोलते उससे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है तो वह डर के पीछे देखती है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इसके बाद अचानक उसका भाई से डर के पूछता है कि तुम अभी ये क्या कर रही थी। ये सुनकर नोआ चौंक जाती है तो उसका भाई पूछता है कि तुमने पीछे डर कर क्यों देखा, क्या तुमने कुछ सुना। इतने में वहाँ एक और लड़की आ जाती है जो कि जॉन की वाइफ होती है। उसका नाम सारा होता है। वो सारा से बोलता है कि जल्दी से डेड को जगा दो और डॉक्टर को भी बुलाओ और वो ये सब काम जल्दी से करने को बोलता है और कहता है कि मुझे लगता है नोआ को फिर से आवाजें सुनाई दे रही है। तो नोआ कहती है बस करो, मुझे कोई भी आवाजें सुनाई नहीं दे रही, मैंने बस फुटस्टेप सुने तो पीछे मुड़ के देखा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो जॉन कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो और सारा उसे समझाती है कि नोआ ने शायद मेरी आवाज सुनी होगी। तब नोआ कहती है कि आखिरी बार ये आवाज सुनने वाले वहम मुझे 6 महीने पहले हुए थे, आखिर कब तक आप मुझे एक मरीज की तरह ट्रीट करेंगे। ये सब कहने के बाद वो गुस्से से वहाँ से बाहर चली जाती है। उसका भाई उसे रुकने के लिए कहता है लेकिन वो नहीं रुकती। तो वो सेरा से कहता है कि वो झूठ बोल रही थी, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। तो सेरा जॉन को समझाती है कि अगर ऐसा हुआ होता तो वो मुझे जरूर बताती, नोआ इस बारे में कभी झूठ नहीं बोलती। बाहर हम देखते हैं कि नोआ का ध्यान अभी भी उसी आर्टिकल पर होता है और उसके बाद वो बिना किसी को बताए घर से बाहर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नोआ किसी डॉक्टर के पास जाती है जिसका नाम डॉक्टर रूमी होता है। वहाँ नोआ अपने बारे में सब कुछ उसे बता देती है। तो डॉक्टर रूमी कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें वो आवाजें फिर से सुनाई देने लगी है। वो नोआ से पूछता है कि तुम्हारे पास तो पहले से ही ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर है, तो तुम मेरे पास क्यों आई। तो नोआ बताती है कि मैं नहीं चाहती मेरे परिवार को पता चले कि मुझे फिर से आवाजें सुनाई देने लगी है। तो डॉक्टर रूनी कहता है ऐसा क्यों। तो नोआ बताती है कि जब भी मुझे आवाजें सुनाई देती है तो मेरा परिवार मुझसे डर जाता है। तो नोआ कहती है लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है और वो न्यूज़पेपर निकालती है और रूमी को वो आर्टिकल दिखाती है। तो रूमी उसे देख के बोलता है ये तो वही खोई हुई लड़की लिंडा की रिपोर्ट है ना। तो नोआ कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं जो सुन रही हूँ वो महज आवाजें हैं, मुझे इस लड़की के बारे में पहले से ही पता था जब ये आर्टिकल भी नहीं आया था। और उसके बाद नोआ कहती है कि लिंडा सिर्फ खोई नहीं है बल्कि किसी ने उसका खून कर दिया है और उसे मारने से पहले उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया और उसके चेहरे की स्किन भी उतार दी गई थी।
ये सब मुझे लिंडा ने ही बताया है और वो चाहती है कि मैं उसके कातिल को पकड़ने में उसकी मदद करूं। रूमी थोड़ी देर चुप रहता है और फिर पूछता है कि ये आवाजें तुम आखिर कब सुनती हो? अगर ये आवाजें तुम्हें अक्सर सुनाई देती है तो मैं तुम्हें ऐसी दवाइयाँ और नींद की गोलियां लिखकर दे देता हूँ जिससे ये प्रॉब्लम कम हो सके। नोआ कहती है कि नहीं, मैं उन आवाजों को रोकना नहीं चाहती। मैंने अभी तो कहा कि मुझे लिंडा के गुम होने के बारे में पहले से ही मालूम था। इसका मतलब ये है जो आवाजें मैं सुन रही हूँ वो वहम नहीं है बल्कि असली लिंडा है जो मुझसे बात कर रही है। और उसने बताया था कि जिस आदमी ने उसे मारा वो लंबा था और उसके बालों का रंग तांबे जैसा था। अगर जो आवाजें मैं सुन रही हूँ वो वहम होता तो मुझे ये सब डिटेल में मालूम नहीं होता। तो डॉक्टर रूमी बोलता है कि शायद मुझे मालूम है कि तुम मुझसे क्यों मिलने आई हो। तो रूमी बताता है मेरे पेशेंट जिन्हें आवाजें सुनाई देती है उन्हें मैंने 2 कैटेगरीज में बांटा है। पहले कैटेगरी में वो लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि उन्हें जो आवाजें सुनाई दे रही है वो असल में किसी बीमारी की वजह से है। दूसरी कैटेगरी में वो लोग होते हैं जो मानते हैं उन्हें सुनाई देने वाली आवाज असली है। पहली कैटेगरी के मरीज डॉक्टर की दी हुई दवाइयों और इलाज में पूरी तरह सहयोग करते हैं क्योंकि वे जानते हैं वे आवाजें एक बीमारी का लक्षण है। लेकिन दूसरी तरह के मरीजों का इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वे डॉक्टर की बातों से ज्यादा उन आवाजों पे भरोसा करते हैं। ऐसे मरीज डॉक्टर की बात और अपने परिवार की देखभाल दोनों को ठुकरा देते हैं और बिना सोचे समझे अचानक कुछ भी कर बैठते हैं, जैसे नोआ जिसने अपने पिछले डॉक्टर की सलाह नहीं मानी और बिना परिवार को बताए घर से भाग आई है। तब नोआ डॉक्टर को उस आर्टिकल के बारे में बताने लगती है तो डॉक्टर कहता है कि जहाँ तक मुझे मालूम है ये आर्टिकल 1 हफ्ते पहले ही पब्लिश हो गया था। न्यूज में जो व्यक्ति है वो मुझे जानता है, जो आवाजें मुझे सुनाई दे रही है वो एक्चुअली में भूत की है। ये ऐसे आम वहम है जो अक्सर दूसरे मरीजों को भी होते हैं। इसके बाद रूनी उसको बोलता है कि तुम चाहे कितने भी नए डॉक्टर को मिल लो, उनमें से कोई नहीं कहेगा कि ये आवाजें असली है क्योंकि ये आवाजें बीमारी के लक्षण हैं और भूत प्रेत जैसी कोई चीज असलियत में नहीं होती। ये सब सुनकर नोआ चुप हो जाती है और कुछ भी नहीं बोलती। डॉक्टर रूनी नोआ को बोलता है कि आज का हमारा सेशन यहीं पर खत्म होता है और उसके बाद नोआ वहाँ से चली जाती है। नोआ के जाने के बाद वहाँ पर एक नर्स आती है और वो डॉक्टर रूनी से कहता है कि आज का सेशन काफी जल्दी खत्म हो गया। रूनी जवाब में कहता है कि सॉरी, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। तो नर्स कहती है कि अगर आप थक गए हैं तो आज आप घर जल्दी जा सकते हैं। उस इंसिडेंट को हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। यहाँ पर किस घटना की बात हो रही है वो हमको आगे के चैप्टर्स में मालूम पड़ेगा। इसके बाद उस नर्स की नजर उस आर्टिकल पर जाती है और वो कहती है ये तो लिंडा के बारे में है ना, इस लड़की के साथ काफी बुरा हुआ। तो डॉक्टर रूनी कहता है हाँ, ये लड़की 1 महीने से गायब है और उसका परिवार भी कई परेशानियों से गुजर रहा है। तो फिर वो नर्स कुछ सोचती है और फिर कहती है अरे हाँ, आप शायद सेशन में थे इसीलिए आपने उस खबर के बारे में नहीं सुना। डॉक्टर रूनी उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें नोआ को दिखाया जाता है जो कि अपने घर जा रही होती है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी डॉक्टर की बातें ही चल रही होती है। तब वो सोचती है कि मैं मानती थी कि लिंडा की बेरहमी से हत्या हुई है, लेकिन वो सिर्फ मेरा वहम था और जो आवाजें मैंने सुनी वो लिंडा के भूत की नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं कुछ लोग रास्ते में खड़े होकर वहाँ पे न्यूज देख रहे होते हैं और न्यूज में बताया जा रहा है कि उन्हें लिंडा की लाश मिली है। ये सुन के नोआ बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। अब वो बताते हैं कि पहले आई विटनेस के मुताबिक मिस लिंडा की बॉडी एक पेड़ से टंगी हुई मिली है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि मिस लिंडा ने आत्महत्या नहीं की क्योंकि उसके शरीर पर बहुत सारे घाव मिले हैं और लिंडा जब मिली तो उसके चेहरे की स्किन गायब थी। और ये न्यूज देखते ही नोआ बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और घबरा जाती है। अब नोआ को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि जिसकी आवाजें सुन रही थी वो एक्चुअली में लिंडा ही थी। इतने में ही नोआ के पीछे किसी का हाथ आता है और हम देखते हैं कि इसके पीछे लिंडा खड़ी हुई होती है और वो उससे कहती है देखा, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था ना। और फर्स्ट चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है।